जी, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। क्या क्या हैं आप सभी लोगों के हाल-चाल? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो हमारी 4th क्लास रहेगी, तीसरी क्लास हो रखी है, ठीक है? 1 से लेकर के 3rd क्लास कंप्लीट हो गई है वॉइस की। अब ये हमारी 4th क्लास है। 1-2 क्लासेस जो हैं और आएँगी इसी की। 2 क्लासेस में आई थिंक ये वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब 1-2 वॉइस में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिस की जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की जो बात आएगी, जैसे प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस यूट्यूब पे नहीं करवाएंगे, ठीक है? किसी यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे आपको जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो हम सिखाएंगे, ठीक है? जो प्रैक्टिस की बात आती है वो प्रैक्टिस सिर्फ टेलीग्राम पे करवाएंगे, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे रूल्स पढ़ा है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और भी कुछ ऐसे बहुत सारे जो बेसिक्स जो थे वो अभी कंप्लीट करने को बाकी हैं, वो जब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? ऐसे लिंकिंग वर्ब भी हैं, बहुत सारे ऐसे वो बेसिक्स हैं, वो कंप्लीट होने के बाद में जब उसकी प्रैक्टिस की बात आएगी कि प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस मेरे भाई वो हम टेलीग्राम पे करवाते हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे हमारा एक टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। वो जो ग्रुप है वो टेलीग्राम है, ठीक है? एक ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, मतलब वो तो डाउट का सेशन के लिए आप लोग जानते होगे, ठीक है? और जो जिस पे हम पीडीएफ्स, जैसा ये भी हम जितना भी पढ़ाया इस चीज़ का ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के फॉर्म में पीडीएफ मिलेगा। और उसके अलावा आपको क्विज भी वहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है? क्विज हम वहाँ पे करवाते हैं और मंथ के एंड में एक टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? वहाँ पे एक टेस्ट भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें बता देंगे कि किस तरीके से कोर्स को परचेज करना होता है, कैसे करोगे, ठीक है? यदि आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से पढ़ लीजिए, आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यदि प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हमने यहाँ से सारे के सारे रूल्स पढ़ा दिए। अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से क्या कर सकते हो, वहां पे टेलीग्राम चैनल पे हमारा कोर्स चलता है, ठीक है? 10th 12th वालों के लिए, तो वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। एक नॉमिनल सी फीस है, बहुत कम फीस है। पूरे एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो उसकी फीस वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद में वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है? और कोर्स को कैसे परचेज करना है उसके बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से हमें व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की बातें, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड जो भी होगा वो हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है? एक वीडियोस में हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर देंगे उसमें, ठीक है? चलिए आज हम बात करते हैं वॉइस की। 4th ये क्लास रहेगी, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे 4th क्लास लिख भी सकते थे, ठीक है? हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, आप लिख लो, ठीक है? ये क्लास कौन सी है? वॉइस की 4th क्लास है, ठीक है? चलिए आपके सामने 2 ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप वन बाय वन करके बताइए कि अभी तक इसके पहले हमने कौन सी वर्ब पढ़ी हुई थी? अभी इसके पहले 3rd वाली क्लास में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी कि नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हमने पढ़ रखा है। अगर उस क्लास को नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो वाली क्लास जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इसको देख भी सकते हो। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो, ठीक है? चलिए सर, 2 क्वेश्चन, 2 ऊपर भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नीचे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इसको हर एक दो सेंटेंस ऊपर है, 2 सेंटेंस नीचे है, ठीक है? हर एक सेंटेंस में एक एक वर्ब आई है। अब उस वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है कि बताना है कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है? वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये वाली ट्रांजिटिव है या ये वाली इंट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है। चलिए चलो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है? देखो, सुरभि लव्स मी, यहाँ पे लिखा हुआ है सुरभि लव्स मी, तो ये भी मेरे भाई क्या है? ये भी मेरे भाई वर्ब है। सर ये भी वर्ब आई हुई है। ईट, दे ईट चॉकलेट, यानी कि वे चॉकलेट खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो ईट है ये भी क्या है? सर ये भी वर्ब आई हुई है। उसके बाद में देखोगे ही इज गोइंग, तो ही इज गोइंग पूरा कंप्लीट मिलकर के क्या है? ये भी एक वर्ब है। इज गोइंग जो है ना वो एक ही वर्ब काउंट करते हैं, ठीक है? इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है, जो कि एक ही वर्ब काउंट करेंगे, बट इसको अलग अलग भी हम कंसीडर कर लेते हैं थोड़े समय के लिए आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है? तो अब ये हमारी कौन सी है? सर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है? उसके बाद में सुरभि टॉक्स लाउडली, जो टॉक है ये भी सर वर्ब है।
क्या आप लोग वर्ब को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ठीक है, अगर वर्ब को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यहाँ तक तो आप लोगों ने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि सर हाँ, आपने बता दिया कि ये क्या है, ये सारी की सारी वर्ब हमने पढ़ ली। ठीक है, अब बात आती है कि वर्ब को डीप में बताने की। अब वर्ब कौन सी इसमें ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है? ठीक है, कौन सी इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है? आप लोग इनमें से फटाफट आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट इतने भर दीजिए कि कमेंट बॉक्स ही भर जाए। ठीक है, तो अब देखो इसमें बोला गया है कि लव्स मी और ईट चॉकलेट, गोइंग टू श्रीलंका और टॉक्स लाउडली। ऊपर में दो वर्ब नीचे। ठीक है, चार सेंटेंस है तो चार ही वर्ब आई हुई हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो वर्ब है, ऊपर वाली वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? सर अभी तो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब बताओगे कैसे? देखो पहली बात तो ये क्या है, सर सब्जेक्ट है, इसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे हम साथ के साथ में। ये हमारी क्या है लिखी हुई है, ये हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये जो मेरे भाई है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सुरभि लव्स, सुरभि लव्स। अब लव के बाद में क्या है, अब लव के ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद में आपको रिप्लाई देखना है, किस चीज का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, सुरभि लव्स व्हाट या हुम, किसका रिप्लाई आ रहा? सर यहाँ पे तो रिप्लाई आ रहा है हुम का रिप्लाई आ रहा है। सुरभि लव्स यानी कि सुरभि जो प्रेम करती है, किससे? मुझसे। तो इसका मतलब है सुरभि लव्स हुम या व्हाट, क्या करती है या किससे करती है? तो क्या का ऑप्शन, क्या का रिप्लाई नहीं आ रहा, किससे करती है, तो हुम का रिप्लाई आ रहा। तो इसका मतलब कि सर ये जो हुम का रिप्लाई होते हैं, बेसिकली व्हाट और हुम के जो रिप्लाई होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो होते हैं, ऑब्जेक्ट तो बनते हैं, बट वो कौन सी वर्ब होती है, जो वो वर्ब होती है वो वर्ब मेरे भाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसका मतलब कि सर ये कैसी वर्ब हुई, सर ये तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट लिखा है ना मेरे भाई, ऑब्जेक्ट जो लिखा है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा, इसका रिप्लाई क्या था? सर इसका जो रिप्लाई था मेरे भाई, इसका जो रिप्लाई था वो हुम का था। किसका था? होम का। और बेसिकली होम और व्हाट के जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं? सर ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट बनने की पोजीशन क्या, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। आई का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा है, जो कि मी लिखा हुआ है। देखो आई हो, आई का ऑब्जेक्ट लिखा हो, चाहे सब्जेक्टिव कैसे, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा हो, पजेसिव ऑब्जेक्टिव लिखा हो, पजेसिव प्रोनाउन लिखा हो, सबको हम नाउन ही कंसीडर करेंगे कि सॉरी ये प्रोनाउन ही कंसीडर करेंगे, ये प्रोनाउन ही है। बस उनकी अलग अलग कैटेगरी है। फिर डीप में अगर बात करेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में नाम क्या है, जैसे मी है तो सर मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई अगर लिख देंगे तो आई भी, आई हमारा क्या है सर यहाँ पे सब्जेक्ट है। बट ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, दोनों के दोनों प्रोनाउन है। ठीक है, ध्यान रखना कि आई भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, बट ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है इस वजह से। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुरभि लव्स मी। तो यहाँ पर जो मी जो है मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट तो है, किसका ऑब्जेक्ट है? इस वाली वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने तुरंत बाद में क्या लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट जरूर लेके आती हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर लेके आएंगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी आ जाता है, आता है, बट ज्यादातर मोस्ट ऑफ केस में आपको वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे नहीं आता है, वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। जहां जहां पे नहीं होगा वो देखते जाएंगे। ठीक है, अभी इतना हमें समझना ये है कि जब हम एक्टिव पैसिव बना रहे होते हैं तो इसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, लिंकिंग वर्ब कौन सी है, बहुत सारी इसमें रूल्स हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में बोला ये गया है कि दे ईट, वे खाते हैं। देखो वे खाते हैं, तो वे यहाँ पे जो दे है मेरे भाई ये तो सब्जेक्ट है। तो ये वाली वर्ब कैसी है? दे ईट। अब किसका रिप्लाई आ रहा है सर? दे ईट व्हाट या हुम, वे खाते हैं किसे या क्या? तो मेरे भाई इस बात को अच्छे तरीके से समझो कि वे खाते हैं किसे या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे किसे नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? सर चॉकलेट खाते हैं। तो इसका मतलब कि सर ये भी तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई।
ये भी कैसी है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इसका मतलब ये अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसका रिप्लाई है मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट तो है बट ये भी तो रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है मेरे भाई, ये तो व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट के रिप्लाई बेसिकली क्या होते हैं, वो भी तो ऑब्जेक्ट ही होते हैं या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो ये जो चॉकलेट है मेरे भाई, ये नाउन है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मी था मेरे भाई, ये प्रोनाउन था। तो बेसिकली ये समझ में आया कि जो ऊपर वाले दो सेंटेंस थे, ऊपर वाले दो सेंटेंस की जो वर्ब आई हुई है वो ट्रांजिटिव की वर्ब है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो ये सेंटेंस जो थे वो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब के थे, ट्रांजिटिव वर्ब। नीचे वाली देखो, नीचे वाले दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि ही इज गोइंग टू श्रीलंका, वह श्रीलंका जा रहा है, ठीक है, वह श्रीलंका जा रहा है। तो अब ये बताना जरा, ये बताना ये कौन सी वर्ब लिखी हुई है, गोइंग, गोइंग, गोइंग व्हाट। तो गोइंग व्हाट नहीं, गोइंग के बाद में रिप्लाई किसका आ रहा है, व्हाट का अगर रिप्लाई है, ठीक है, अगर व्हाट का रिप्लाई होता है तो मेरे भाई वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, ठीक है। व्हाट और होम के जो रिप्लाई होते हैं वो बेसिकली वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ तो व्हाट का रिप्लाई थोड़ी आ रहा। गोइंग किसका आ रहा, गोइंग वेयर, यानी कि ही इज गोइंग वेयर, वह जो है वो कहां जा रहा है, तो वह श्रीलंका जा रहा है। तो यहाँ मेरे भाई वेयर का रिप्लाई है। तो किसका रिप्लाई है सर, यहाँ तो वेयर का रिप्लाई है। और वेयर और हाउ के जो रिप्लाई होते हैं, वेयर और हाउ के रिप्लाई बेसिकली वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो होते हैं बट उस ऑब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन उस वाली वर्ब से, उस वाले ऑब्जेक्ट से पहले एक और कोई वर्ड आता है, जैसे प्रेपोजिशन हो गया, तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मेरे भाई जो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपो, इस प्रेपो का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, श्रीलंका मेरे भाई ये नाउन है, ठीक है, श्रीलंका क्या है, नाउन है। बट इस प्रेपोजिशन के बाद में लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उसका ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद में ये जो नाउन आया वो उस इस वाली का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस गोइंग का। गोइंग मेरे भाई कैसी वर्ब है, ये गोइंग मेरे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। गो एक ऐसी वर्ब होती है मेरे भाई, गो, गो मेरे भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ध्यान रखना। गो का गो कहीं पर आपको दिखती है यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो गो का गो का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि गो ऐसी वर्ब है, कैसी वर्ब है मेरे भाई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां तक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब में, और ये कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब है, बट यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको आगे पीछे करके हम कुछ भी करके हम इसको पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, बस ऊपर वाले दोनों के पैसिव वॉइस बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे भी बताते हैं। फिर दे रखा है सुरभि टॉक्स, सुरभि जो है बात करती है, कैसे बात करती है, लाउडली, मतलब तेजी से चिल्ला के बात करती है। तो सुरभि यहाँ जो है मेरे भाई सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। और टॉक कैसी वर्ब है, यहाँ पे टॉक तो इंट्रांजिटिव वर्ब आई हुई है, देखो सुरभि टॉक व्हाट, क्या बात करती है, नहीं व्हाट का तो रिप्लाई नहीं है। वेयर कहाँ बात करती है, ये भी रिप्लाई नहीं है। होम किससे बात करती है, ये भी रिप्लाई नहीं है। सुरभि टॉक्स व्हाट, नहीं ये तो रिप्लाई नहीं आया। अब यहाँ पे देख लो रिप्लाई किसका आ रहा, सुरभि टॉक्स, सुरभि टॉक्स होम, किससे बात करती है सर, यहाँ पे तो होम का रिप्लाई नहीं आ रहा। सुरभि टॉक्स वेयर, किस कहाँ बात करती है, ये भी नहीं, ये भी रिप्लाई नहीं है। सुरभि टॉक्स व्हाट, क्या बात करती है, ये भी रिप्लाई नहीं है। सुरभि टॉक्स हाउ, सुरभि टॉक्स हाउ, सुरभि कैसे बात करती है सर, इसका तो रिप्लाई है। सुरभि टॉक्स हाउ का रिप्लाई है, और हाउ का रिप्लाई है तो इसका मतलब हाउ का रिप्लाई दे रखा, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, एक हिसाब से मैनर बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सुरभि टॉक्स हाउ, हाउ का रिप्लाई दे रहा है। तो मेरे भाई ये क्या है, ये लाउडली लिखा रखा है, और लाउडली मेरे भाई क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है ये एडवर्ब है, जो क्या करता है वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो है जो कि एडवर्ब है, ठीक है। सुरभि टॉक्स बात करती है, कैसे बात करती है, लाउडली, तेजी से बात कर रही, तो इसका मतलब ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरी बात, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती और यहाँ लाउड लिखा होता तो ये मेरे भाई एडवर्ब है, तो एडवर्ब का थोड़ी पे सब्जेक्ट बना दोगे,
नाउन को ही, नाउन या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन ये सब्जेक्ट नहीं बनते इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं आते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या आते हैं, या फिर नाउन आते हैं मेरे भाई, या फिर प्रोनाउन आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनके तो पैसिव वॉइस बना दोगे, बड़े आसान है सर। ये जो मी है वो यहाँ आकर के ये आई बन जाएगा, और ये जो है बाई के साथ में इधर आ जाएगा, और ये जो मेरे भाई लव लिखा हुआ लव, ये तो बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज उधर चली जाएगी, ये चीज उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी बाई के साथ में, और लव का तो थर्ड फॉर्म बनेगा बनेगा, बट यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी आएगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है। वो अभी हम समझाएंगे कि बी की फॉर्म कौन सी आएगी। अब निश्चिंत रहो, सारी चीजें को समझ में आएंगी। इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही सिचुएशन है। चॉकलेट दे रखा, चॉकलेट इधर आ जाएगा तो चॉकलेट, और ये दे है जो बाई के साथ में इधर देम हो जाएगा, और ईट की थर्ड फॉर्म तो बनेगी बनेगी। यहाँ बी की फॉर्म कौन सी आएगी, वो डिपेंड किस पे करता है, ऊपर वाली वर्ब के ऊपर की। ऊपर की वर्ब कैसी है, ऊपर की एक्टिव की वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, परफेक्ट में है, किस कौन से टेंस में आई हुई है, उस पे सारी की सारी, उस पे जो बी की फॉर्म है वो डिपेंड करती है कि इसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म कौन सी लगेगी। अगर ऊपर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो बी की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ऊपर सेकंड फॉर्म आई हुई है एक्टिव में तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो बी की थर्ड फॉर्म आएगी। मेरे भाई आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बट आपको निश्चिंत होकर के क्लास 1 से देखना स्टार्ट कर दो, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। एकदम से अगर बीच में क्लास में अगर एकदम से आप जंप करोगे, एकदम से आओगे, तो हो सकता है आप लोगों को इतना समझ में ना आए, ठीक है। अब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रेगुलर हर एक वीडियोस आ रही हैं, हर एक टॉपिक पर आ रही हैं, और पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे यूपी बोर्ड जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 10वीं और 12वीं वालों के लिए, और बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। और टेलीग्राम पर तो आप जुड़ जाओगे तो आपको बहुत ही कुछ मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत नॉमिनल से फीस है, चाहना तो वहां से आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट जो है टेस्ट योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन ये है कि सी बिकेम अ डॉक्टर। इसको बताओ कैसे पैसिव बनाओगे। सर इसको बना देंगे। अब क्वेश्चन बताओ इसका पैसिव कैसे बनाओगे, कैसे इसको आगे पीछे करोगे, तो कर देंगे, बड़ा आसान है सर। देखो जो डॉक्टर है आप ऐसे तो करोगे, बताओ जरा पहले आप लोग बताओ कि इसको किस तरीके से पैसिव में चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या इसका पैसिव बन जाएगा। मेरे भाई जब ये क्या लिखा हुआ है, सी बिकेम अ डॉक्टर, तो सी बिकेम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनी, ठीक है, वह डॉक्टर बनी, क्या इसका पैसिव बनेगा, क्या पॉसिबल है इसका पैसिव बनना, बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ आप लोग बताइए कि पैसिव वॉइस इसका बनेगा नहीं बनेगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, क्योंकि ये तो लाइव तो चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लेना, फिर बताना, फिर उसके बाद में हम समझाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। चलिए देखते हैं, सी बिकेम अ डॉक्टर, क्या इसका पैसिव बना दोगे, बन जाएगा। अ डॉक्टर उधर ले जाओगे, आप क्या करोगे, अ डॉक्टर को इधर ले आओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही दो, ये जो ऑब्जेक्ट लग रहा है आपको ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये बाई के साथ में हर चेंज में चेंज हर हो जाएगा, और इसके थर्ड फॉर्म के साथ में बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। क्या ऐसे ही कर रहे हो, क्या ऐसे हो रहा है, आई होप आप लोग ऐसे कर रहे हो। मेरे भाई इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों सर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, किस लिए नहीं बनेगा मेरे भाई, ये दूसरी वर्ब, ये भी ऐसे ही कुछ वर्ब है। सर कौन सी वर्ब है, क्या ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, लेकिन ये मेरे भाई इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है मेरे भाई, ये वर्ब तो है लेकिन मेरे भाई ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का जो काम करती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, जो जोड़ती है बीच में। मेरे भाई ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो बातें हैं जो हम भी सीख रहे हैं कि किस किसके पैसिव वॉइस बनते हैं, किसके किसके नहीं बनते। अभी तो हम ये इस स्टार्टिंग फेज पे हैं, फिर हम तगड़े से लेवल से फिर एक्टिव पैसिव बनाना सीखेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन ही कहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं कि किसके पैसिव वॉइस बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे। पता चला एग्जाम में बैठे हो भैया आप लोग तो बनाए जा रहे हो इसका, श्रीलंका का तो फिर लंका ही लग जाएगी। आप लोग हैं श्रीलंका को आगे पीछे किए जा रहे हो, इसको उधर कर रहे हो, इसको इधर कर रहे हो, फिर श्रीलंका, फिर एग्जाम में आपकी लंका ही लग जाएगी। तो अच्छे तरीके पहले समझ लो कि किसका पैसिव वॉइस बनेगा, किसका नहीं बनेगा। पहले स्टार्टिंग फेज पे हो, अभी बिगनर हो,
और अगर एडवांस लेवल पे हो तब भी आपको देखना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम हमें तो सर सब कुछ आता है, अगर आता है तो अब इसके क्वेश्चन बताओ कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो पेशेंस के साथ में बैठ करके देखो और सारी क्लासेस कंप्लीट करो, और फिर अपनी जो इंग्लिश है अपनी एक्टिव पैसिव हो या और भी टॉपिक्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, एकदम से नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसका मेरे भाई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेरे भाई? ये एक ऐसी वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते। सर आपने तो बता दिया लिंकिंग वर्ब है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि लिंकिंग वर्ब है या कौन सी मेन ये ट्रांजिटिव वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब तो हमने जान लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो आती है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले एक और एक वर्ड लेके आती है और वो उस वर्ड का वो ऑब्जेक्ट बनती है, तो फिर वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। और ट्रांजिटिव वर्ब से ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूरी लेके आती है, उसके पहले उस ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ड नहीं होता है। जैसे यहाँ लिखा लव्स मी ईट चॉकलेट, तो ये डायरेक्ट इसके इस वर्ब के बाद में आया है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो आया है, बट इसके बीच में देखो प्रेपोजिशन नाम की कुछ चीज है टू, और टू प्रेपोजिशन है। तो मेरे भाई ये इसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। गो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी वर्ब होती है, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सर हम कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है पहचानना। देखो कैसे पहचानोगे? आसान, इतना आसान है कि समझ में आ जाएगा। देखो कैसे कि सी बिकेम और डॉक्टर, जो यहाँ पे जो डॉक्टर है और जो सी है वो एक, ये बीच में जो ये बिकेम लिखा ये लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब एक हिसाब से समझो लिंक करने का काम करती है, जोड़ती है। किसको? सब्जेक्ट को और उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसको जोड़ने का काम करती है। पहले एक बार इसके जो थोड़े से रूल्स हैं वो पहले समझिए, फिर अब समझाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, नोट करके, छोटी सी बात दे रखी है ये कि डू नॉट मेक पैसिव वॉइस। क्या बोल रखा है कि डू नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब, कि लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। डू नॉट मेक, कभी भी ध्यान रखना कि जहां कहीं भी आपको लिंकिंग वर्ब दिखती है वहां पर आपको पैसिव वॉइस उसका नहीं बनाना है। कौन कौन सी सर वो लिंकिंग वर्ब होती है? सर हमें तो नहीं पता, जैसे एग्जाम में आ गए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मेरे भाई हम आपको बता देते हैं, बस इतनी लिंकिंग वर्ब ध्यान रखना। इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, अगर आती हैं तो यही इन्हीं में से आएंगी, ठीक है। तो ये वाली लर्न कर लेना। कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस तो नहीं बनता है। कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब? जैसे बिकेम है, ठीक है, जो भी लिखी हुई है बिकम है। बिकम के अलावा कौन कौन सी? टेस्ट है, स्मेल है, फील है, गेट है, साउंड है, लुक है, सीम है, ग्रो है, एक्सेट्रा। और भी ऐसे होती हैं, बट हमें तो उतनी ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो लिंकिंग वर्ब से अगर पैसिव वॉइस आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। और पहली बात, पैसिव वॉइस इस तरीके से आएगा नहीं, आपको ऐसा पैसिव वॉइस देगा जिसका पैसिव वॉइस बने, ऐसा नहीं पैसिव वॉइस देगा जिसका पैसिव वॉइस ना बने, ठीक है। वैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पे आ जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं बनेगा। लोग बच्चे बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। हाई स्कूल में इंटर में जब पढ़ते नहीं है तो बढ़िया से बेसिक से उनके जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वहीं यहीं पर जब जब पहुंचते हैं तो वहां पे मार खाते हैं। मार खाते हैं तो भाई एग्जाम से कोसों दूर हो जाते हैं। फिर वो एग्जाम जल्दी से उनका क्रैक थोड़ी होता है। फिर वो तैयारी बढ़िया से करें, फिर सारे बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी इंग्लिश बढ़िया इंप्रूव होती है नहीं होती है? क्यों? चलिए, तो हमने ये सीखा कि सारी की सारी लिंकिंग वर्ब हैं। और इसके बाद में सर ये आपने क्या लिख रखा है? बी प्लस फॉर्म, ये ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? मेरे भाई इसको भी जान लीजिए। ये तो हमने लिंकिंग वर्ब सारी की सारी पढ़ ली। कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब पढ़ी? बिकम है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, गेट है, साउंड है, लुक है, सीम है और ग्रो है, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आपको बी की फॉर्म भी, अगर बी की फॉर्म भी कहीं पर दिखती है, बी की फॉर्म सारी की बी की फॉर्म कौन कौन सी बी की फॉर्म होती है जरा एक बार हमें बता दीजिए। तो चलो जान लेते हैं कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग।
ये सारी की सारी क्या है, ये बी की फॉर्म है। और ये भी बी की फॉर्म किसका काम करती है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ध्यान रखना, ये भी कहीं पर अगर सेंटेंस में यूज हुई है डायरेक्ट, इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है डायरेक्ट, जैसे ये सारी की सारी बी की फॉर्म आई हुई है और इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी लिखा हुआ है, तो मेरे भाई फिर वो क्या हो जाएगा, वो मेरे भाई क्या होगा, वो उसका वो जो वर्ब होगी वो यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसका क्या होगा, उसका ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो ये आएंगी ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। तो इनके अलावा ये भी लिंकिंग वर्ब होती है, बी की फॉर्म भी आपको कहीं पर भी लिखी मिले वो भी लिंकिंग वर्ब होती है। चलिए पहले एक छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है इसको समझते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला गया है whenever see these linking verbs, in this case noun or adjective written after it is the subject complement। कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है, कि जब कभी भी लिंकिंग वर्ब, जो भी लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद में आपको नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले, ठीक है, उस केस में वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या हमने समझा कि जब कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद में, जब कभी भी आपको लिंकिंग वर्ब ये वाली लिंकिंग वर्ब के बाद में, ठीक है, ये वाली लिंकिंग वर्ब के यही वाली लिंकिंग वर्ब इनके बाद में आपको नाउन या एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले, ठीक है, एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले, उस केस में वो जो नाउन या एडजेक्टिव होते हैं ना, वो मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, आप समझो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते क्या है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में मेरे भाई इक्वल टू का साइन होता है। जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। क्या होता है मेरे भाई, सेम ही होता है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग नहीं है, जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एक ही चीज होती है, अलग नहीं होती। इसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है। सर आप जरा समझाने की कोशिश करिए। चलो समझाते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ये इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये तो हमने पढ़ा दिया कि जब कभी भी ये वाली वर्ब के बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन लिखे हुए दिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो जो सारी की सारी जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, उस केस में वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, और उसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है, ये भी हमने समझ लिया। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आई एम अ टीचर। तो यहां देखो बी की फॉर्म आई हुई है कि नहीं आई हुई है, सर बी की फॉर्म आई हुई है, जो कि आपने एम बताया है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है। तो मेरे भाई यहां पर ये वैसे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब आई नहीं है। अगर दूसरी वर्ब नहीं आई हुई है तो इसका मतलब यही मेन वर्ब है। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, जब इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब आएगी तब। ध्यान रखना, इज, एम, आर, ये सारी की सारी ये हेल्पिंग वर्ब भी तो होती हैं। इज, एम, आर आपने पढ़ी होंगी। इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब जब होंगी जब मेरे भाई इनके बाद में कोई दूसरी वर्ब आएगी, और वो दूसरी वर्ब आएगी तो वो मेन वर्ब बन जाएगी और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सर अगर फिर ये मेन वर्ब कब बनेंगे, तो ये भी जान लो, जब ये वाली इज, एम, आर, मतलब इन तीन को लेकर कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी सारी बी की फॉर्म जो भी यहां भी आ सकते हैं, हमने तीन को कंसीडर किया। जब कभी भी आपको इसके बाद में यानी कि इज, एम, आर के बाद में आपको कोई भी वर्ब ना दिखे, तो मेरे भाई यही वाली जो हेल्पिंग वर्ब जो आप बता रहे हो, यही मेरे भाई मेन वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। और इस वाले केस में ये जो मेन वर्ब है ये मेरे भाई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रही है, जोड़ रही है, किसको, सब्जेक्ट को। ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहे हैं। तो ये मेरे भाई क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये मेरे भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। देखो अब देखो, बोला गया कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो जो टीचर है और जो मैं हूं एक ही पर्सन है, अलग अलग पर्सन नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही आदमी, एक ही पर्सन है, एक ही वो व्यक्ति है। जो मैं हूं वही टीचर है और जो टीचर है वही मैं हूं।
आई एम अ टीचर। देखो ना, मैं अध्यापक हूं, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, एक अवस्था बताई जा रही है, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि आई एम अ टीचर। वैसे यहाँ पे एक्शन नहीं, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो दूसरी यहां समझना कि ये सारी, ये वाली जो है मेरे भाई कैसी है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रही इस सब्जेक्ट को इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। और ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग ये भी तो कंसीडर कर लेते हैं, सर ये टीचर लिखा हुआ है, टीचर तो सर नाउन होता है। वैसे ये नाउन तो है, ये मेरे भाई नाउन है, और ये भी तो हमने बता रखा है, नाउन या एडजेक्टिव मेरे भाई क्या होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो ये नाउन तो है। और सर अब आपको एक बात और भी ध्यान आ रही होगी, सर नाउन और प्रोनाउन सर ऑब्जेक्ट भी तो होते थे। हाँ बिल्कुल सर, सब्जेक्ट और नाउन या प्रोनाउन जो होते थे वो ऑब्जेक्ट भी होते थे। सब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, वैसे सेम ऑब्जेक्ट जो होगा या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये बात दोनों सत्य है। बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो बीच में जो साइन होगा वो मेरे भाई इक्वल टू का साइन नहीं होता, वो अलग अलग है। जो सब्जेक्ट है वो अलग पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो अलग पर्सन होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा इनके बीच में इक्वल टू का साइन होगा। मतलब कि ये कि जो आई है और जो अ टीचर है इनके बीच में इक्वल टू का साइन है। ये दोनों आप एक ही पर्सन है, ये व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति एक ही है। जो आई है वही टीचर है, जो टीचर है वही आई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम पर्सन है, कोई अलग अलग डिफरेंट पर्सन नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि नाउन तो है। अब ये कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, इस नाउन को इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। मेरे भाई इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट मत कंसीडर कर लेना। ये जो लिंकिंग वर्ब है जोड़ रही है इसको, इस वाले सब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट से। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट आप बता रहे हो, ये मेरे भाई ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो कि इसका संपूरक है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, कंप्लीमेंट है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसका पूरक है। तो आई जो है वही टीचर है, जो टीचर है वही आई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स को दिल से भर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम देखो, अगला क्वेश्चन वैसे ही है, सी लुक्स ब्यूटीफुल। सी माने वह, लुक्स माने दिखती है, कैसी दिखती है, ब्यूटीफुल। देखो अब दो एक और एग्जांपल आ गया। ब्यूटीफुल क्या है सर, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। जो सी है, जो वह है वही ब्यूटीफुल है, जो ब्यूटीफुल है वही वह है। मतलब कि ये क्या है मेरे भाई, ये तो लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती हैं। तो सब्जेक्ट और ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। आई होप आप लोगों को ये यहां तक सारी चीजें समझ में आई हुई होंगी। अगर अभी भी किसी का कैसा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमारा अभी भी एक थोड़ा सा छोटा मोटा कोई डाउट रह गया, तो हम आपको वो जो डाउट है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में बता देंगे या फिर आपको मैसेज के थ्रू आप तक वो जो बात है वो आप तक पहुंचा देंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।